सिलेबस का पॉइंट नंबर 11 हम लोग देखेंगे दंत उत्पत्ति एवं दंत रक्षा विधि। तो इसके बारे में ये चैप्टर था, इसके बारे में हम लोग दंत प्रकरण स्टार्ट किए थे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी थी, सारी चीज़ें, और उसके बाद हम लोगों ने व्याधियाँ शुरू की थी। व्याधियों में 3 व्याधियाँ हम लोगों को पढ़नी थी। तो हमने दंत शब्द कर लिया था और हमने कृमि दंत कर लिया था। ऑलरेडी 2 वीडियो चैनल पे अपलोड हैं। एक टॉपिक छूटा हुआ था दंत हर्ष, ठीक है। तो ये भी जैसे 2 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये सारे तीनों व्याधियाँ, या तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा दंत का तो आपको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो 2 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो बात करते हैं दंत हर्ष का। तो इससे पहले आपने अगर मेरे वीडियो में कृमि दंत नहीं देखा है, या दंत शब्द नहीं देखा है, या दंत प्रकरण पूरा नहीं देखा, तो पहले वो देख लीजिए, वरना आपको स्पेसिफिक ये क्वेश्चन पढ़ना है तो कोई उनसे इसका रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट आप 2 या 5 मार्क्स में इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दंत हर्ष, जैसा कि हर्ष होता है जो भी, तो ये वात गुण और शीत के कारण होता है, ठीक है। शीत के कारण, जैसे कि अभी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि दंत हर्ष जो होता है वातज पित्तज व्याधि है। कैसी व्याधि है? वातज पित्तज है। बहुत सारे आचार्यों ने इसे वातज माना है। जैसे कि देखिए, शीत और रुक्ष वस्तुओं के सेवन से अब व्यक्ति जो है शीत और रुक्ष वस्तु, ये शीत और रुक्ष किसके गुण होते हैं? तो आपको पता है ये वात के गुण होते हैं। अब इनका सेवन किया तो वायु का स्पर्श और अम्ल रस सहने की अक्षम होना, मतलब वो सहने के असहन हो जाता है, मतलब सह नहीं पाता। क्या नहीं सह पाता है? तो वायु का स्पर्श नहीं सह पाता है और अम्ल रस नहीं सह पाता है। क्यों? तो आपको पता चल गया, क्योंकि वो उसने इतनी मात्रा में ऑलरेडी उसने शीत और रुक्ष वस्तुएं सेवन कर ली हैं कि अब उसके अंदर सहन शक्ति नहीं रह गई वायु को सहन करने की और अम्ल रस को सहन करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया आचार्य भाव मिश्र के अकॉर्डिंग। अगर आपको भाव मिश्र का नहीं याद करना है, किसी एक ही आचार्य 2 आचार्य का याद कीजिएगा। तो आचार्य वाग्भट क्या कहते हैं? तो सेम वही बातें कहेंगे। देखो, शीत, सेम वही बातें हैं, वात का गुण होता है। अम्ल रस, ऊपर भी आपने अम्ल रस पढ़ा था। शीतल खाद्य पदार्थों का, पेय पदार्थों का सेवन के से क्या होता है? तो द्रव्य जो होता है, द्रव्य के स्पर्श का सहन करने में असक्षम होता है, ठीक है। तो दंत न शीत सह पाता है, न अम्ल सह पाता है, न शीतल खाद्य पदार्थ जैसे पदार्थों को भी नहीं सहन कर पाता है। और क्या? तो अम्ल रस के खाने जैसी हमेशा अनुभूति होती रहती है। सहन नहीं कर पाता, उसको लगता है मैं अम्ल रस ही खा रहा हूँ। अब आपको पता है दंत हर्ष है तो दंत में रुझा होगी, दर्द होगा और दंत हिलने लगेंगे। आचार्य काश्यप क्या कहते हैं? तो आचार्य काश्यप, आपको जब मैंने पढ़ाया था कि चतुर्थ मास के दांत कैसे होते हैं, दुगिरो, ठीक है। दू से होता है दुर्बल, गी से होता है गिरने वाले, और रा से होता है रोग युक्त। ये चतुर्थ मास के होते हैं। लेकिन पंचम मास के क्या पढ़ाया था? सप्रो। तो पास से आपका था प्राहर्षण युक्त। प्राहर्षण मतलब हर्ष युक्त। तो यहाँ आचार्य काश्यप भी कहते हैं शिशुओं के पंचम मास के जो दांत होते हैं वो दंत प्राहर्षण दोष के कारण उसमें दंत हर्ष होता रहता है। वो अपने आप से होता है। क्यों? क्योंकि उनके दांत जो आते हैं वो 5th मंथ में आते हैं, और 5th मंथ में दांत जो होते हैं उनमें ऑलरेडी प्राहर्षण दोष होता है, इसलिए उनके अंदर दंत हर्ष देखने को मिलता है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं वही सेम बातें ये भी रिपीट करेंगे। वात दोष से होने वाली व्याधि है, तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? तो शीत और उष्ण स्पर्श का नहीं सहन कर पाएगा। सबकी यही कॉमन लाइन है, शीत उष्ण का स्पर्श नहीं सहन कर पाना और किसी भी प्रकार का स्पर्श नहीं सहन कर पाना। बस इन्होंने अम्ल रस का सहन नहीं कर पाना लिखा नहीं है, अम्ल जैसी प्रतीति नहीं लिखी है, और बाकी सारी बातें वही लिखी हैं। तो आप सभी आचार्यों का ना निकाल के और एक जगह आप लिख लीजिएगा, सारी बातें एक ही जगह। तो आपको किसी भी आचार्य का स्पेसिफिक डाल के लिखना नहीं है यूजी में। बस आपको क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का, तो वो आपको डायरेक्ट कंटेंट लिख देना है, किसी आचार्य का नहीं डालना है। अगर रेफरेंस डालेंगे तो थोड़े अच्छे मार्क्स आएंगे, बस इतना सा होता है, कंपलसरी नहीं होता है। अब बात करते हैं इसकी चिकित्सा की। तो आपको पता चल गया कि वात दोष प्रधान है, तो इसमें वात नाशक क्रियाएं करेंगे। वात को नाश करने के लिए श्रेष्ठ क्या चिकित्सा होती है? वात की चिकित्सा बस्ती चिकित्सा होती है। तो यहाँ पे शिरोबस्ती करेंगे, ठीक है। और देखिए, वात के कारण होता है तो यहाँ पे हम स्निग्ध सा प्रयोग करेंगे, जैसे कि घृत और दुग्ध का, मलाई मक्खन का प्रयोग करेंगे और स्निग्ध भोजन खिलाएंगे, ठीक है। और त्रिविध स्नेह का प्रयोग करेंगे। देखो, चतुर्विध स्नेह कौन होते हैं? GMVT होता है। तो इसमें M को ना लेकर घृत लिया गया है, वसा लिया गया है और तैल लिया गया है, ठीक है। ये सारी चीजें ली गई हैं। और त्रिवृत घृत का प्रयोग कर सकते हैं और सुकोष्ण कवल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सुकोष्ण कवल का प्रयोग कर सकते हैं। ये थी इसकी चिकित्सा। तो इस प्रकार से हम लोगों का दंत हर्ष हो जाता है कंप्लीट।